नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर कथाओं हमने अब तक देखी। मित्रों, हमने श्री कृष्ण की बाल कथाओं से लेकर भगवान श्री कृष्ण की अष्ट पटरानियाँ कौन कौन सी है और उनके साथ कैसे भगवान ने विवाह किया, ये सब कथाएं हमने सुनी। और अब हम सुनते हैं आगे। ये कथाएं मित्रों बहुत ही पुण्यदायी है और इसका श्रवण करने मात्र से मन में और जीवन में बहुत ही सुकून प्राप्त होता है। तो ऐसे ही कथाओं के लिए आप इस चैनल पर जुड़े रहिए, यानी कि हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर जुड़े रहिए। और आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों, बहुत समय पूर्व एक बार ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चींटी तक समस्त जीवों को ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के शयन कक्ष में विराजमान थे। अपनी सहायिका दासियों सहित वे श्री भगवान की सेवा में संलग्न थी। श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर बैठे हुए थे और दासियां उनका चामर ढुला रही थी। रुक्मिणी जी के महल की साज सज्जा अद्भुत थी। छत पर अनेक चंदोवे लटके हुए थे जिनमें मोतियों की मालाओं से सज्जित झालरें लगी हुई थी। संपूर्ण महल मूल्यवान रत्नों की कांति से प्रकाशित था। रुक्मिणी जी भी पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अवसर प्राप्त करने के लिए अतिशय उत्सुक थी। अतएव वे स्वयं श्री भगवान की सेवा करने में बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रही थी। हम सबको पता है कि रुक्मिणी जी भगवान श्री नारायण के चरण कमलों की सेवा में सदैव संलग्न रहने वाली मूल लक्ष्मी जी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। महाजनों ने श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी जी की द्वारका की लीलाओं को श्री नारायण एवं लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति माना है जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। वृंदावन में राधा कृष्ण लीलाएं सरल तथा ग्राम्य है और द्वारका की लीलाओं की सुसंस्कृत विशेषताओं से भिन्न है। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण ने अनुभव किया था कि जब श्री नारद मुनि ने रुक्मिणी जी को एक पारिजात पुष्प अर्पित किया था, तब सत्यभामा अपनी सौत के प्रति विद्वेष से भर गई थी और तत्काल उन्होंने श्री कृष्ण से एक वैसे ही पुष्प की मांग की थी। वस्तुतः वे तब तक संतुष्ट नहीं हुई जब तक श्री कृष्ण ने उन्हें पारिजात का एक पूर्ण वृक्ष देने का वचन नहीं दे दिया। अंततः श्री कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया और स्वर्गलोक से वे एक वृक्ष पृथ्वी लोक पर ले आए। इस घटना के उपरांत श्री कृष्ण को आशा थी कि सत्यभामा को पारिजात का एक पूर्ण वृक्ष दिए जाने पर रुक्मिणी जी किसी न किसी वस्तु की मांग करेंगे, किंतु रुक्मिणी जी ने उस घटना की कोई चर्चा ही नहीं की क्योंकि वे स्वभावतः गंभीर प्रकृति की थी और अपनी सेवा में ही संतुष्ट थी। श्री कृष्ण उन्हें किंचित रुष्ट देखना चाहते थे, अतएव उन्होंने रुक्मिणी जी के सुंदर मुख को रुष्टावस्था में देखने के लिए चाल चली। यद्यपि श्री कृष्ण की 16,100 से भी अधिक रानियां थी, वे प्रत्येक से कौटुंबिक स्नेह पूर्वक व्यवहार करते थे। वे अपने तथा अपनी पत्नी के मध्य ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते थे जिसमें पत्नी मानवश उनकी आलोचना करे और श्री कृष्ण उनका आनंद उठाते थे। इस मामले में श्री कृष्ण रुक्मिणी जी में कोई दोष न ढूंढ सके क्योंकि वे महान थी और सदैव उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। अतएव अतिशय प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए वे उनसे कहने लगी, रुक्मिणी जी राजा भीष्मक की पुत्री थी जो कि एक बलवान राजा थे। अतः श्री कृष्ण ने उन्हें रुक्मिणी न कहकर इस बार उन्होंने राजकन्या कहकर संबोधित किया। प्रिय राजकन्या, यह कितने आश्चर्य की बात है कि राजवंशों के अनेक महान सदस्य तुमसे विवाह करना चाहते थे। यद्यपि उनमें से सभी राजा नहीं थे, तथापि सबके पास राजोचित ऐश्वर्य था। और आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने शिशुपाल से तुम्हारा विवाह करने का वचन दिया था और इस विवाह को तुम्हारे माता पिता की सहमति प्राप्त थी। शिशुपाल एक महान राजा था और तुम्हारे सौंदर्य के पीछे इतना कामुक था तथा उन्मत्त था कि यदि तुमसे उसका विवाह हो जाता तो मेरा विचार है कि वह सदैव तुम्हारा आज्ञाकारी दास बनकर रहता।
अनेक व्यक्तिगत गुणों से युक्त शिशुपाल की तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम भी स्वयं यह तथ्य समझती होगी। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रलोभन देके बहुत कुछ बातें करने लगे। उस समय रुक्मिणी जी को ज्ञात था कि उनके पति सामान्य मानव नहीं थे, वे तीनों लोकों के स्वामी श्री भगवान थे। वे जिस भांति बोल रहे थे उससे रुक्मिणी जी को श्री भगवान के वियोग का भय होने लगा था, क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसे कठोर वचन कभी नहीं सुने थे। इस प्रकार वे वियोग के भय से चिंतित हो उठी और उनकी हृदय गति तीव्र हो उठी। श्री कृष्ण के एक भी शब्द का उत्तर दिए बिना वे अत्यंत दुख से केवल रोने लगी, जैसे कि वे दुख के सागर में डूब रही हो। भगवान श्री कृष्ण तत्काल समझ गए कि रुक्मिणी जी उनके शब्दों को विनोद के रूप में नहीं ग्रहण किया है। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण के शब्दों को अत्यंत गंभीरता से लिया था और उनके आसन्न वियोग के अतीव दुख में वे इस तरह गिर पड़ी थी। रुक्मिणी जी का इस दशा को देखकर उनका हृदय तत्क्षण द्रवित हो गया। वे तत्क्षण रुक्मिणी जी पर दयालु हो गए। श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी जी का संबंध लक्ष्मी नारायण के संबंध है, अतएव श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के मुख अपने चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। भगवान बोले कि हे विदर्भ राजपुत्री प्रिय रुक्मिणी, तुम मेरे कहने का गलत अर्थ न लगाओ। मेरे प्रति इस प्रकार अकृपालु न बनो। मुझे ज्ञात है कि तुम सच्चे रूप में और गंभीरता से मुझ पर आसक्त हो। तुम्हें मेरी शाश्वत संगिनी हो। जिन बातों से तुम इतनी प्रभावित हो गई हो वे वास्तव में तथ्य नहीं है। मैं तुम्हें किंचित रुष्ट करना चाहता था और मुझे अपेक्षा थी कि तुम इन विनोदपूर्ण शब्दों का प्रत्युत्तर दोगी, लेकिन दुर्भाग्यवश तुमने उन्हें गंभीरता से ले लिया। मुझे इस बात का अत्यंत खेद है। इस रीति से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मधुर वचनों से रुक्मिणी जी को शांत कर दिया। इसके पश्चात वे समझ गई कि श्री कृष्ण ने पहले जो कुछ कहा था उसका तात्पर्य वह नहीं था। वे शब्द श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के मध्य कुछ विनोदपूर्ण आनंद लाने के लिए कहे गए थे, अतएव वे श्री कृष्ण के शब्दों को सुनकर शांत हो गई। भगवान श्री कृष्ण को किसी का पति, पुत्र अथवा पिता होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उनकी ही है और प्रत्येक व्यक्ति उनके वश में है। अपनी संतुष्टि के लिए उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। वे आत्माराम है, आत्मसंतुष्ट है। वे बिना किसी की सहायता के स्वयं समस्त सुख प्राप्त कर सकते हैं। अपनी 16,108 रानियों में से प्रत्येक के लिए उन्होंने एक साथ भिन्न भिन्न महल, नौकर, चाकर और वातावरण रखे। इस प्रकार यद्यपि श्री भगवान एक है और उन्होंने स्वयं को 16,108 आदर्श गृहस्थ के रूप में स्वयं को प्रदर्शित किया, और यही भगवान की महानता है और विराट स्वरूप है। मित्रों, बस इसी शुभ कामनाओं के साथ और भगवान को अपना प्रणाम करते हुए मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।